23 अप्रैल से लगातार जो प्रदर्शन कर रहे थे खिलाड़ी अपनी मांगों को लेकर के, उस मामले में बड़ा अपडेट है। वो ये है कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया तीनों ने अपनी अपनी नौकरियां ज्वाइन कर ली है। आंदोलन के वक्त खाप पंचायत किसान नेता उनके पक्ष में आए थे, हर जगह दिखे भी आपको। राकेश टिकैत मेरे साथ है। राकेश जी, कैसे देखते हैं इस अपडेट को? तीनों ने अपनी नौकरियां ज्वाइन कर ली हैं। देखो, नौकरी ज्वाइन करना और सच बात कहना कोई अपराध नहीं है। वे नौकरी ज्वाइन भी करेंगे और अपनी जो सच बात है उन बातों को कहेंगे भी। ये बताइए कि मेरा अनुभव भी आपके साथ में रहा है, कितने मसले हुए हैं। जब आप उसमें एंट्री होती है, समाधान कहीं कहीं निकलता दिखता है। उस दिन मुजफ्फरनगर में आपने कहा कि गृह मंत्री से मिलेंगे और राष्ट्रपति की बात की, हालांकि राष्ट्रपति देश से बाहर है, तो गृह मंत्री से मिलने का सुझाव आप ही का था? गए नहीं, वहां से उनकी तरफ से हिंट आया था कि हम मिल लेंगे, अगर खाप पंचायत या कोई भी चाहती है तो हम बातचीत शुरू करें। तो हमने कहा कि हम तो बातचीत चाहते हैं कि बातचीत शुरू करो आप। और हमने खाप पंचायत में कहा भी सरकार की तरफ से ये है कि वो मिलना चाहते हैं इसे। और हमने ये भी नहीं किया कि हमने इसीलिए वहाँ की कमेटी नहीं बनाई थी। हमने ये कहा कि देश के कोई सी भी आदमी से मिले हुए प्रॉपर, वे खाप पंचायत से मिले, किसी भी सभ्य आदमी से मिले, पत्रकारों से मिले, और वे कहें कि हम उसी की बात का समाधान निकलवाएंगे, आप मिलो तो उनसे। तो वे खेल के जो खिलाड़ी हैं उनसे मिले, उन्होंने अपनी बात रखी, उनकी कुछ बातों पे सहमति बनी होगी। उसमें बात ये भी आई होगी कि भाई 5 तारीख की हमने वहां की हटवाई, वो भी सरकार ने हटवाई 5 तारीख की, क्योंकि सरकार ने कहा होगा तो जब ही 5 तारीख की मीटिंग उनकी हटी होगी, जो संत महात्माओं को मीटिंग करवा रहे थे। आप कह रहे हैं ब्रिजभूषण के जो पक्ष में होने वाली थी? हाँ, जो होने वाली थी। सरकार ने अपना पक्ष भी रखा होगा कि भाई 9 तारीख की है या दूसरी वाली मीटिंग है, इसको हटवाओ और हम बातचीत कर रहे हैं, अपनी नौकरी ज्वाइनिंग करो। ये भी बिल्कुल बात आई होगी और हम इसका समाधान निकाल लेंगे। उनकी तरफ से ये आया है कि उसकी गिरफ्तारी हो, ये आया है। लेकिन उन्हें, क्योंकि उस टाइम पे जब देश का होम मिनिस्टर सामने बैठा रहे, वे बच्चे तो खिलाड़ी हैं, तो किस लहजे में बात करी होगी, कौन साथ में होगा, किसने उनके साथ का लेकर गया होगा, कौन अधिकारी होगा, तो ये सारी चीजें उसी टाइम पे काउंट्स होती है। क्या मानते हैं आप, ये आपसी सहमति समझौता है या दबाव मानेंगे इसको भी आप? ये दबाव भी होता है और समझौता भी होता है। एक ही चीज हो सकती है दोनों में से? दोनों ही होती है। खिलाड़ियों से बातचीत हो पाई आपकी? बातचीत कल हुई थी। कल हुई थी और उन्होंने कहा था कि हम बताएंगे और सब लोग इकट्ठे ही मंच पाए तो एक बड़ी कॉल हम देंगे। वो उसी टाइम पे जो उन्होंने कल हरियाणा में बयान दिया था। अगर आपकी कल बात हुई है तो तब तक वो होम मिनिस्टर से मिल चुके थे, बताया था आपको? हाँ, बता था। कैसी बातचीत रही, कुछ बताया? बातचीत का आगे बातचीत ठीक रही, सार्थक रही। हाँ, सार्थक रही बातचीत। और हमारा भी यही था ना कि सरकार बातचीत कर रही है, उनका मैसेज आया है तो बातचीत करे सरकार। ये हमने कुरुक्षेत्र में भी कहा, यहाँ की मीटिंग में भी हमने कहा, अपनी शोरम वाली में, और बातचीत हुई है। राकेश जी, 9 जून का जो अल्टीमेटम दिया था, अब लगता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, अब चीजें समाधान? नहीं, वो वापसी हमने ले लिया, क्योंकि कल जो मीटिंग होनी थी उसमें कुछ वे निर्णय लेते, लेकिन बजरंग पुनिया वहां पे गए और उन्होंने कहा कि बड़ी कॉल हम देंगे और कोई यहाँ से कोई बड़ी कॉल अब ना दो, खाप की तरफ से ना दिया जाए। तो हमने भी वो वापसी ले लिया और कल भी जो मीटिंग हुई थी उसमें भी उन्होंने कोई कॉल नहीं दिया आगे की। क्या माने यहाँ से आपकी और खिलाड़ियों की और खाप की जो राय हैं वो जुदा जुदा हो गई हैं? होगी, अभी तो उसमें बातचीत हुई है। अभी भी आंदोलन चलाने की जरूरत है? देखो, हमने खेल कमेटी को कहा कि आप जो निर्णय लेंगे हम आपके साथ में हैं, क्योंकि मीटिंग में वे गए, समझौते उनसे हुए, वे कहाँ तक किस चीज से सहमत हुए हैं वो बताएंगे। हमारी डिमांड तो ये रहती है कि जो धाराएं लगी हैं, इस धारा में पहले भी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, अब क्यों नहीं हुई है, ये समाज पूछता है। कल भी 7 तारीख में भी जयपुर में मीटिंग है, वहां पे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आज भी वहां पे एडवोकेट और वे लगे होंगे, कल भी लगेंगे। तो पूरे देश भर में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, ये एक चर्चा का सब्जेक्ट जरूर रहेगा। तो मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जिस धारा में आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं, वो मामला अब लगभग खत्म हो गया है। जैसे कि जो नाबालिग जो है उसने भी शिकायत ही वापस ले ली है। अगर शिकायत वापस ले ली है तो तुरंत गिरफ्तारी वाली बात जो आपकी मांगते हो बेमानी हो जाती है।
भाई अगर वापसी ले ली, उसने भी किस कंडीशन में ली होगी? 2 महीने तक उसको धरू रखोगे, उनके परिवार है, रिश्तेदार है, आगे पीछे की बात बताई होगी बहुत सरकार के लोगों ने, तो ले ली होगी वापसी। आप कह रहे हैं दबाव में ली होगी? और कैसे ली होगी? फैमिली कैसे? के साथ में आई थी? मतलब फैमिली आई होगी। क्या होता है जब पुलिस और सरकार और वो लगते हैं और रिश्तेदार और वो लगते हैं, तो बहुत सी चीजें होती हैं। नहीं, इस बात को लेके विवाद था कि वो नाबालिग है भी या नहीं भी, क्योंकि स्कूल के सर्टिफिकेट थे उसमें वो बालिग थी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो तो आप बताओ जाओगे ये थी, वो नाबालिग थी। जब कंप्लेंट ही वापसी लगा ली तब तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अभी उसके पुख्ता सबूत नहीं है। अगर शिकायत वापस हो गई है तो गिरफ्तारी वाले की मांग भी खत्म या अभी भी रहेगी? वो तो जो कानून कहता है भाई, जो कानून कहता है, हम उससे बाहर नहीं है। उसके साथ से उसके साथ चलिए। तो किसान नेता राकेश टिकैत, लगभग आपने हर जगह जो है इनको पाया था। जब भी किसानों की हम बात करें, पहलवानों की बात करें, चाहे जंतर मंतर हो या फिर मुजफ्फरनगर के सौरभ में पंचायत या फिर कुरुक्षेत्र में, तो खिलाड़ियों ने अब अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लिया है। लेकिन चाहे खिलाड़ी हो या किसान नेता, सबका ये कहना है कि उनकी मांग की, जो इंसाफ की लड़ाई की मांग है, वो जारी रहेगी। अपने भटले ही उन्हें ड्यूटी को ज्वाइन कर लिया है। राजू के साथ जितेंद्र भाटी, TV9।